क्वेश्चन एंड आंसर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1951 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक को, 1 रुपये के नोट को छोड़कर, जो कि वित्त सचिव साइन करता है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख विभाग कौन सा है? कृषि। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में LPG, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय। GDP का पूरा नाम क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। GNP का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। NNP का पूरा नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NDP का पूरा नाम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कैसे ज्ञात की जाती है? राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। GDP और GNP में मुख्य अंतर क्या है? देश की घरेलू सीमा के अंतर उत्पादन को मापता है, जबकि GNP देश के नागरिक निवासियों द्वारा अर्जित उत्पादन आय को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह देश के अंदर हो या विदेश में हो। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रमुख सूचकांक कौन सा है? उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक CPI। मुद्रास्फीति बढ़ाने का मुद्रा की क्रय शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की? प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्काउंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को सामान्यतः किस श्रेणी में रखा जाता है? गरीबी BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए वर्तमान में किस प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है? बहुआयामी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। गरीबी रेखा से संबंधित अध्ययन के लिए भारत में किस समिति का नाम जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है? तेंदुलकर समिति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा? आयकर, इनकम टैक्स। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? GST भारत में कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 में। GST लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 101वां संविधान संशोधन। भारत में केंद्रीय बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय मंत्री। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर के बीच का अंतर। राजस्व घाटा कब होता है? राजस्व घाटा जब होता है राजस्व व्यय इज ग्रेटर टू राजस्व प्राप्ति। राजस्व घाटे का सूत्र क्या है? राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1951 से 1956। मुख्य उद्देश्य था कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर। प्रथम
पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी और किस मॉडल पर आधारित थी? 1956 से 1961 BC महालनोबिस मॉडल। किस पंचवर्षीय योजना में भारी और आधारभूत उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? 1961 से 1966 आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग में संतुलित विकास प्रमुख लक्ष्य थे। भारत में पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश किस अवधि में रहा था? 1966 1969 के दौरान 3 वर्षीय योजना लागू की गई। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा जोड़ा गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को इसके निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया? 5 वर्ष। 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण, निजीकरण, LPG वैश्वीकरण, LPG के बाद एक नई आर्थिक दिशा का प्रभाव दिखाई दिया? 8वीं पंचवर्षीय 1952 से 1997। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं थी, जो 2012 से 2017 के बीच रही। इसके नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग किस संस्था का स्थान लिया? योजना आयोग का। नीति आयोग का पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? भारत का प्रधानमंत्री, जो अब नीति आयोग का होता है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादों में तेजी से वृद्धि करना। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। याद रहे कि भारत में हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस दशक में हुई? 1960 के दशक में। हरित क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी आधार क्या था? उच्च उपज देने वाली किस्में, HYP, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग। हरित क्रांति का भारत में प्रारंभिक सबसे अधिक लाभ किस राज्य क्षेत्र में हुआ? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1948 में। भिलाई इस्पात संस्थान किस राज्य में? छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा में। दुर्गापुर इस्पात पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ USSR, अब रसिया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से? जर्मनी से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन से। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना से जुड़े हैं? द्वितीय पंचवर्षीय, जो कि 1956 से 1961 तक चली। जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो तो क्या होता है? अधिशेष, ट्रेड सरप्लस। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो तो क्या होता है? व्यापार घाटा। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रबंध भारत के मुख्यतः कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश से विदेशों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को क्या निर्यात कहा जाता है? विदेश से वस्तुओं और सेवाओं को देश में खरीदने के लिए आयात का। फेमा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। फेमा किस वर्ष लागू हुआ है? 1999 में। फेमा ने किस पुराने कानून का स्थान लिया? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फेमा का मुख्य उद्देश्य क्या? विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देन को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना। FDI का पूरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। FDI का अर्थ क्या है?
किसी विदेशी व्यक्ति कंपनी द्वारा दूसरे देश की कंपनी या व्यवसाय में प्रत्यक्ष निवेश करना। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की है, जिसे एलपीजी कहते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना और निवेशकों के हित की रक्षा करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की? 28 अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री मुद्रा कब शुरू की गई? 8 अप्रैल 2015 में। मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एग्रीकल्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।